नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आप मेरे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भिलाई, सुल्तानपुर और बस्ती की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई की, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने आज तड़के छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेश भर में कुल 14 ठिकानों पर दबिश दी है। इस रेड को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सच्चा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद से वे ईडी के रडार पर थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर, जहां दस्तावेजों और डिजिटल डाटा की जांच लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम कई घोटालों में सामने आया था, जिसको लेकर लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर भूपेश बघेल के आवास पर ईडी का सुबह सुबह छापा देखने को मिला है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सच्चा ऐप, इन तीनों मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। और अब पूर्व सीएम के भिलाई निवास पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। तमाम दस्तावेजों की जांच जारी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ भिलाई से संवाददाता रवि जुड़ रहे हैं, साथ ही रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो रवि, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी भिलाई में, क्योंकि भिलाई निवास पर ही ईडी की टीम पहुंची है। पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना, अभी तक क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है? देखिए, इसका मैं आपको बता दूं, सरकार से सुबह तड़के से सुबह करीब 6:30 बजे 4 गाड़ियों में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव जो कांग्रेस के भूपेश बघेल वह उनके जो पदम नगर स्थित भिलाई में भिलाई 3 में जो निवास वहाँ पे अंदर कार्यक्रम चलिए, रवि की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कुलभूषण भी हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। कुलभूषण, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से देखने को मिल रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छापा पड़ा है। क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है कुलभूषण? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर आज सवेरे से जो है करीब 4 से 5 गाड़ियों में भरकर करके जो अफसर हैं वो आज सवेरे वहां पर पहुंचे। खासतौर पर भूपेश बघेल के भिलाई वाले निवास पे और उसके साथ साथ चैतन्य बघेल की भी वहां पर घर में, दोनों ही जगहों पर, ठिकानों पर जो थी वहां पर ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। लगातार तलाशी वहां पर जारी है। ये शराब घोटाले को लेकर ये मामले पे यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंची। अब तक की जो जानकारी आई है उसमें शराब घोटाले का बात जो है वो सामने आ रहा है कि शराब घोटाले से जुड़ी जो चीजें थी, जो दस्तावेज थे, उसकी जांच के लिए यहाँ पर ईडी पहुंची है। हालांकि इसमें कांग्रेस के जो कई नेता हैं उन्होंने अलग सवाल किया है कि भाजपा जो है वो अपने निर्देश पर इस तरह से कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों सीडी कांड पर जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी, कोर्ट ने उन्हें सभी चीजों से मुक्त किया था, तो उसी के चलते अब ये दूसरी तरह से भूपेश बघेल को घेरने के लिए, उनको परेशान करने के लिए भाजपा जो इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। कांग्रेस ने इस तरह के कई आरोप इसमें लगाए हैं। अब ये देखना ये होगा कि किस तरह से जो तलाशी है, अब तक सुबह से लेकर अब तक दोपहर तक, अभी अगर हम बात करें तो लगातार तलाशी इसमें जारी है। कई चीजें उसमें दस्तावेज वहां पर निकाले गए हैं। कौन से वो दस्तावेज है, किन किन चीजों के उसमें बात सामने आई है, ये चीजें अभी अब तक तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन अगर ईडी कहीं पर पहुंची है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी आज कहना था कि अगर ईडी कहीं पर जाती है तो पूर्णतः अपनी जांच पूरी होने के बाद ही जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो अब ये देखना यह होगा कि कौन से दस्तावेज हैं जो के घर से मिलते हैं और क्या चीजों का आगे खुलासा हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी
बिल्कुल कुलभूषण, देखिए खुलासा क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ईडी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जबकि हम लगातार शुरुआत से ही देख रहे हैं, जब से ये घोटाले हुए हैं तभी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इन घोटालों में सामने आ रहा है। हालांकि कार्रवाई अब हो रही है, एक लंबा समय बीच में बीत चुका है, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले राहत दे दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो कुछ भी प्रूफ मिले होंगे, जो शिकायत मिली उसके आधार पर ईडी ठिकानों पर पहुंची है। बीजेपी की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है इन आरोपों को लेकर? देखिए, जैसे कि सुबह हमने बात की थी कि इसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ईडी जो है वो पूरी तरह जांच करती है, और इससे पहले भी वो लगातार शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार जांच कर रही है, अलग अलग जगहों पर लगातार रेड कार्रवाई की जा रही है। उन जगहों पर जाने के बाद कुछ दस्तावेज उनको ऐसे पाए गए जिनके अनुसार ही वो वहां पर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ अभी अगर ये बात करें तो जिस समय ये शराब घोटाला हुआ, जिस समय पूरे घोटालों की बात सामने आ रही थी, उस दौरान भूपेश बघेल जो थे वो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के इतना बड़ा घोटाला हो। लॉकडाउन के समय पे इतना शराब का जितने नकली शराब वहां पर गई और क्या क्या चीजें वहां पर हुई, बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कवासी लखमा जैसे कार्य मंत्री और कई भी ऐसे मंत्रियों का जिसमें नाम था, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के होना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री को इस चीज की जानकारी ना हो और उसके जो मंत्रीगण हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके अंडर के जो अधिकारी हैं, वो सारे इन चीजों को जो है वो खुद से घोटाला इतना बड़ा हो सके। तो यही सब सवालों का जवाब के लिए जो ईडी है वो लगातार इस पे जांच कर रहा है, और इसी वजह से आज जो कि ईडी सवेरे है वो सुबह से ही चैतन्य बघेल के लिए ठिकानों पर, भूपेश बघेल के जितने भी ठिकाने थे, भिलाई, रायपुर, सभी जगहों पर वहां पर आज रेड की कार्रवाई वहां पर की गई है। अब तलाशी वहां पर लगातार जारी है, लगातार जितने भी पेपर्स है सभी को खंगाला जा रहा है, उनके गाड़ी, उनके घर, दफ्तर, सभी जगहों पर उनके वहां पर ठिकानों पर वहां पर रेट वहां पर कार्रवाई की गई है। सभी पेपर्स को वहां पर देखा जा रहा है, पुराने नए सभी पेपर्स को वहां पर देखा जा रहा है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आती है, किन चीजों का खुलासा होता है, क्या एक बार फिर क्लीन शीट वहां पर दी जाती है या फिर कुछ नए दस्तावेज मिलते हैं जिनके चलते उनको ईडी दोबारा से रायपुर तलब करेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है। बिल्कुल कुलभूषण, कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? हालांकि फिलहाल तो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि भूपेश बघेल के घर के बाहर भी जमावड़ा लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, और वे लगातार ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ रवि वापस जुड़ गए हैं भिलाई से। रवि, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रही है? सुबह से ये कार्रवाई जारी है, हर एक दस्तावेज, हर एक डिजिटल डिवाइस की जाँच की जा रही है। देखिए, आपको बता दूं इसी का कि जिस प्रकार से सुबह 6:30 बजे के समय से जब से ईडी यहाँ पे पहुंची है, तो सिर्फ ईडी के अधिकारी को कहा कि जो दस्तावेजों को जब्त करके कार की तलाशी, पतासाजी की तलाशी लेके और फिर अहम दस्तावेजों को उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद से कई बार बात की कि किस प्रकार की कार्रवाई की, कोई प्रतिक्रिया ईडी के अधिकारी के द्वारा नहीं दी गई। वही बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरी जमावड़ा है। प्रदेश के दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं, स्वयं टीएस बाबा पूर्व मुख्यमंत्री सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा है, पंकज शर्मा है, और भी कई ऐसे दिग्गज नेता है जो यहाँ पर अभी वर्तमान समय में यहाँ पे इलायची निवास पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी ऋषिका। अब बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उनके निवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया है, ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आता है। आरोप कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भिलाई की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने आज छापेमारी की है। ईडी ने 14 ठिकानों पर छापा मारा है। हर एक दस्तावेज की जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोयला घोटाला हो, महादेव सत्ता ऐप हो या फिर शराब घोटाला हो, हर एक घोटाले में नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बताया जा रहा है और इसी को लेकर ईडी पहुंची है। भिलाई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, उनकी तरफ से ईडी के खिलाफ नारेबाजी, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ही ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी की वो देखने को मिल रही है। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।
सुल्तानपुर में सरपंच सचिव की मनमानी देखने को मिल रही है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ग्राम विकास के लिए योजना बनाकर करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कराती है जिससे ग्रामों में विकास हो सके, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मामला सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया नेवावर का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम में सीसी रोड का निर्माण घटिया तरीके से किया जा रहा है। जो काम सरपंच को करना चाहिए वो सरपंच पति कर रहे हैं। अधिकतर ग्राम पंचायत में महिला सरपंच है, लेकिन वहां पर सरपंच की जगह सरपंच पति काम करते दिखाई देते हैं। मनरेगा के नाम पर गांव में रहने वाले लोगों के नाम पर जोड़ दिए जाते हैं और काम बाहर से मजदूरों को बुलाकर करवाया जाता है। सरपंच और सचिव सरकार के निर्देशों को ताक पर रखकर नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विरोध करने पर सरपंच और सचिव ग्रामीणों को धमकी भी देते नजर आते हैं। हमें ये दिक्कत है कि रोड नहीं बन दिया और नाली नहीं बन रही है। तो आपने सरपंच से या सचिव से कहा? हमने 3 दरखास्तें दिया है, सचिव के पास और सरपंच के पास। अच्छा, हाँ। अब तक कोई भी काम? अब मेरे साथ अब कोई नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं किसके पास जाऊँगा, कौन को इकट्ठा करूँ? हम सचिव के पास में ऐसे ही सड़क बन रहा था, देखने के लिए गए तो सचिव आया। सचिव ने हमारे को तुरंत गाल में तमाचा मार दिया। सरपंच खड़ा हुआ था, वह सरपंच भी कुछ नहीं बोला हमसे। और हम घर में अंदर, हमारी मम्मी ने पकड़ के घर में घुसेड़ लिया। तो वो घर में आ गए मारने के लिए, कहने लगे हम तुझे घर में भी मारेंगे। तो सड़क निर्माण हो रहा, कैसा हो रहा वो? और सड़क पे जो निर्माण हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, आधा से भी कम बन रहा है। वो सिर्फ 1 इंची से भी कम बन रहा है। इसमें 2.5 इंची का निर्माण दिया। काम कौन देखता? सरपंच देखता है, आप देखते हैं? सरपंच देखते हैं, लेकिन सरपंच साहब का तो कहना कि हम लोग कोई काम नहीं देखते। अभी उनसे मिल के आया और बाइट लेके आया उनकी मैं। उनका कहना कि मुझे पता नहीं कहाँ का रोड बन रहा और किस वित्तीय से आया। अच्छा, उनको नॉलेज नहीं है। कितनी मोटा है जिसकी? चाहे लंबाई कितनी है? 120 मीटर। नाली निर्माण है, इसमें नहीं है। तो ये तस्वीरें सुल्तानपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सरपंच सचिव की मनमानी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, रोड बनाने का वादा तो किया गया, स्वीकृति भी कराई गई राशि की, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है राशि नजर आई। मनरेगा के नाम पर गांव वालों का नाम दिया गया, लेकिन बाहर से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया गया। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अब सरपंच और सचिव पर, और यह भी कहा जा रहा है कि सरपंच पति और सचिव मिलकर अब गांव वालों को धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। चलिए अपडेट ले लेते हैं। इसी पर हमारे साथ सुल्तानपुर से संवाददाता राकेश राजपूत जुड़ गए हैं। राकेश, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो ग्रामीणों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है और धमकी उन्हें दी जा रही है, लेकिन आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, सरपंच और सचिव तो ठीक है, ये सरपंच पति कौन सी पोस्ट होती है? हर जगह हम ये देख रहे हैं कि अगर महिला सरपंच है तो उनके पति आगे आकर काम करते हैं, फिर सरपंच पति के नाम से बुलाया जाता है। कानूनी तौर पर अगर बात करें तो इस तरह की कोई पोस्ट तो होती नहीं है ग्राम पंचायत में। जी बिल्कुल मैडम, मैं आज बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत खमरिया नेवावर का मामला है, जहाँ इलाका अभियान लगता है, सुल्तानपुर तहसील है। तो वहाँ पे जब अनाड़ी टीम पहुंची थी और देखा जाके रोड का निर्माण हो रहा था, ग्रामीण ने बताया हम लोगों को कि घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया निर्माण के चलते जब ग्रामीण इसका विरोध किया तो सरपंच सचिव की दबंगई देखने के लिए वहाँ पर सरपंच द्वारा और सचिव द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट भी की गई और उससे अभद्र व्यवहार किया गया। वही देखा जाए एक बात, पंचायतों में, अधिकतर पंचायतों में महिला सरपंच रहती हैं और उनका पूरा फायदा उठाते हैं उनके पति होने के कारण वे पूरा काम देखते हैं और महिला सरपंच को पता नहीं चलता क्या कार्य चल रहा है, पंचायत चल रहा है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है राकेश कि महिला सरपंच को ये पता ही नहीं रहता कि क्या कुछ काम ग्राम पंचायत में हो रहे हैं, विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि सारे काम जैसे कि आपने बताया कि सरपंच पति की ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की समस्या है रोड को लेकर, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राशि तो स्वीकृत करा दी गई है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इसलिए भी क्योंकि रोड के लिए राशि स्वीकृत हुई, लेकिन रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। दूसरा, मनरेगा के लिए उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन बाहर से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया जा रहा है। जी बता दो, मनरेगा की बात करें तो एक ऐसी योजना है शासन की तरफ से जिसमें ग्रामीण लोग अपने काम करके मनरेगा की तरफ से काम करी जाए और उनको रोजगार मिला जाए ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन उस योजना को भी सरपंच सचिव पलित लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां तक कि देखा जा रहा है कि बाहर से मजदूर बुलवाकर ग्राम में काम किया जा रहा है, रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। भाई जो ग्राम के वासी है उनको उनकी योजना का लाभ नहीं दिया रहा, उसके हक को जाकर डाला जा रहा है सरपंच द्वारा। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, हालांकि अब देखना ही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लगातार ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़े
पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोप। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेता है। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सुल्तानपुर से, जहां पर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सरपंच पति सचिव पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। मनरेगा को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। प्रशासनिक राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर राशि स्वीकृत कराई गई, लेकिन बाहर से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बस्ती जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के गोजवा बाजार की है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक बस्ती से अयोध्या की तरफ जा रहा था। कार सवार गुजरात से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। ट्रक के हाईवे पर लेन बदली। इसी बीच डिवाइडर न होने के चलते सामने से आ रही कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर फौरन सीओ करवारी मय फोर्स मौके पर पहुंचे। भयानक हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए। लोगों ने रोज से कार को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम भी देखने को मिला। तो वहीं वाहनों के रूट से हटाने के लिए पुलिस की क्रेन बुलवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि सभी लोग होली मनाने घर जा रहे थे। इसी बीच ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक टाटा हेक्सा गाड़ी, जिसमें कि 8 लोग सवार थे, जो कि अहमदाबाद गुजरात से आ रही थी, और वो इधर की तरफ से वाया लखनऊ होते हुए बिहार की तरफ जा रही थी, और दूसरी तरफ से एक हमारा एक कंटेनर गाड़ी, इन दोनों की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, और 3 लोगों को जैसे ही इस एक्सीडेंट की सूचना मिली तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बस्ती में यह भयानक और दर्दनाक हादसा। होली मनाने के लिए परिवार घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर होने से ये गंभीर हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, टक्कर कितनी भीषण थी। कार के परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। तेज रफ्तार ट्रक से कार टकराई, जिसके बाद लंबा जाम भी देखने को मिला। हालांकि प्रशासन वहां पर पहुंचा पूरे अमले के साथ, और उसके बाद क्रेन से गाड़ियों को जवाना पड़ा, और उसके बाद जाम को किसी तरह से खुलवाया गया। लोगों को निजात मिला। हालांकि यह भीषण सड़क हादसा है। होली मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए एक परिवार जा रहा था। अब त्यौहार की खुशियां गम में बदल गई। ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल हैं। तेज रफ्तार ट्रक बस्ती से अयोध्या की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि बस्ती से पूरा परिवार कार में सवार होकर होली मनाने के लिए, होली का त्यौहार मनाने के लिए अयोध्या जा रहा था। तभी कार सवार गुजरात से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। ट्रक के हाईवे पर लेन बदली, और इसी बीच डिवाइडर ना होने के चलते कार टकरा गई। और फिर ये तस्वीरें। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता तौकीफ जुड़ गए हैं। तौकीफ, जानकारी दीजिए ना, क्या कुछ पूरा हादसा है? जो लोग घायल थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? तौकीफ, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक परिवार होली मनाने के लिए अयोध्या जा रहा था, और उसी समय ये दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से कार टकराई। और चलिए, तौकीफ हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। तौकीफ, जवाब दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वक्त मैं NH 28 पे खड़ा हूँ, जहाँ पे भीषण सड़क हादसा हुआ था, और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी लंबा जाम लगा हुआ, लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। और किस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 7 बजे की घटना है, और अभी तक यहाँ पे जो है जाम की स्थिति जस्ट तक बनी हुई है। और यहाँ पर जो है
मौके पे 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। एक की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल तौकीफ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए 3 लोगों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, सुबह का ये हादसा था और अब लगभग 2 बजे का ये समय होने वाला है। अभी तक जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि जाम खुलवाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं? जी, प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे जो है काफी पुलिस के लोग जवान लगाए गए हैं और इसमें पीएससी के भी कुछ सैनिक बल लगाए गए हैं, जो जाम खुलवाने में जो है प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और गाड़ियों को जो है एक लेन से दूसरी लेन में जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। एक लेन तो पूरी तरह से बंद करके दूसरी लेन को चालू किया गया है, जिस तरफ से जो है गाड़ियां स्लो मोशन में चल रही हैं। और ये जाम अभी जो है इतनी टाइम प्रेजेंट में जो है 2 से 3 किलोमीटर है, नहीं दोपहर में करीब 11 से 12 के बीच में ये जाम जो है करीब 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा जाम ये लगा था और अब ये जाके जो है 1 से 2 किलोमीटर की दूरी का जाम बचा है। बिल्कुल तौकीफ, तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस्ती से, जहां पर भयानक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हालांकि उनका इलाज अस्पताल में जारी है, फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जाम काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया है। जाम की स्थिति अभी तक बनी हुई है, जिसे खाली करवाने में प्रशासन लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बस्ती से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, तो वहीं सुल्तानपुर में आपने देखा कि किस तरह से प्रशासनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। राशि स्वीकृत कराई गई, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब देख रहे होंगे कि प्रशासन उस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है। और सबसे बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी की, वो देखने को मिल रही है। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि क्या तस्वीरें सामने आती हैं। हर एक दस्तावेज की, हर एक डिजिटल डिवाइस की जांच की जा रही है। तमाम ठिकानों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।